गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने 5.17.5 किया था, जिसमें कि हमने एरर फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी सीखी थी। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। किसका? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन। अब बात आती है कि एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप उसको डिनोट करोगे ई टी से, विच इज़ इक्वल टू टी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ? ये आपका क्या होता है? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन, देन व्हाट इज योर आंसर? ई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ओवर एक्स डी एक्स। क्लियर? चलो, अब हमें क्या करना है, इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है ना। तो मान लेते हैं ये जो भी इंटीग्रेशन आएगा इसको मैंने डिनोट कर दिया से एफ ऑफ टी से। ठीक है, जो भी आए तो मैंने यहाँ लिखा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, लिमिट्स ना चेंज कर दी। जब आप ऐसे लिमिट चेंज कर देते हो, इन्फिनिटी से टी अगर कर दूँ तो नेगेटिव साइन आ जाता है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू टी बाय लेबनीज रूल, बाय लेबनीज रूल। अब तो आपको सबको पता लग गया होगा कि लेबनीज रूल कैसे अप्लाई करते हैं हम अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो करते हैं दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन। आपके पास आएगा एफ डैश टी। ठीक है, यहाँ पे एफ डैश टी दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखना हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन ऑलरेडी है ही आपके पास। यहाँ पे आपको लेबनीज रूल से डिफ्रेंशिएशन करना है अंडर इंटीग्रल साइन। तो हमारा क्या तरीका होता है, सबसे पहली चीज़ इन्फिनिटी से टी, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ जो भी फंक्शन होता है ई रेज टू द पावर एक्स ओवर एक्स, इसका क्या करना होता है, जिस भी टी के रिस्पेक्ट में करना है तो टी, तो डी बाई डी टी ऑफ दिस फंक्शन डी एक्स एज इट इज़। फिर प्लस साइन लगाना होता है। देन क्या करना होता है, जो भी आपके पास ये फंक्शन होता है ना, इसमें अपर लिमिट पुट करनी होती है। तो करो, एक्स के प्लेस पे टी पुट करोगे, सो ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी हो गया फंक्शन में अपर लिमिट पुट। फिर क्या करना होता है, जो भी अपर लिमिट होती है उसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डी टी बाई डी टी। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाते हैं। देन फंक्शन में क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट, ये आपके पास फंक्शन है, फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो इन्फिनिटी, तो ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके पास जीरो, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से माइनस साइन, देखना ये तो एक्स का फंक्शन है, आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट मीन्स ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। और आप सबको पता है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो जीरो आता है, तो ये जीरो हुआ, प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी, ये आएगा। टी को उधर शिफ्ट कर दो, जब टी को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आएगा टी एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी। आप क्या करो, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आप क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे देन दैट विल बी टी एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट तो लैप्लास से बाहर आ सकता है, लैप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस टी। ठीक है, अब आपको पता है लैप्लास जब हम देखो एफ डैश टी का करेंगे, चलो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जब भी हम किसी फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम उसका लैप्लास निकालते हैं, है ना, फिर हम उसका लैप्लास निकालते हैं, तो आंसर क्या आता है आपके पास, माइनस डी बाई डी एस। मतलब जितनी बार टी यहाँ मल्टीप्लाई होता है उतनी बार ही माइनस वन की पावर एन हो जाता है, और अगर एक बार है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, आपको पता है एफ डैश टी का लैप्लास क्या होता है, करवाया था लास्ट लेक्चर में ये भी, तो आंसर होता है एफ एस। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, एस से, माइनस एफ एट ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज। ये किसका लैप्लास होता है, एफ डैश टी का। तो लैप्लास ऑफ एफ डैश टी, और साथ में टी की वजह से क्या आ गया आपके पास, माइनस डी बाई डी एस, क्योंकि टी एक बार मल्टीप्लाई था तो एक बार माइनस और डी बाई डी एस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, नाउ माइनस साइन ई रेज टू द पावर माइनस टी है तो क्या लिख दूँ, वन ओवर एस प्लस वन, हो गया इसका इतना काम। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कहते हैं आपको इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो लिख देते हैं माइनस, देखो माइनस साइन इधर भी है इधर भी है, तो बेटर है आप इसको कैंसिल ही कर दो। आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी बाई डी एस ऑफ एस एफ ऑफ एस ये आ गया।
अब एफ नॉट जो भी वैल्यू होगी वो तो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस तो आंसर 0 ही आना है, तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया 1/s+1। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करना है आपने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कर दो दोनों साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएशन तो रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा एस एफ ऑफ एस। ठीक है, एस एफ ऑफ एस, और इंटीग्रेशन करने तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो आपको क्या मिलेगा एस एफ एस, और यहाँ से क्या मिलेगा log ऑफ s+1 प्लस, क्योंकि हमें नहीं पता लिमिट्स क्या हैं, दैट्स वाई इंटीग्रेशन की वजह से आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ठीक, तो एस एफ एस इज इक्वल टू log ऑफ s+1 प्लस सी। अब हमें क्या करना है, नाउ टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0। जैसे ही आप लिमिट s टेंड्स टू 0 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं इसको, तो लिमिट s टेंड्स टू 0। ठीक है, इधर चल रहा था s, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 log ऑफ s+1 प्लस सी, यही था आपके पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s एफ ऑफ एस दिस इज इक्वल टू, जब लिमिट आप लगाएंगे यहाँ पे s टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे s को आपने 0 पुट किया तो log 1 कितना होता है 0, और यहाँ ये कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो c है वो आपके पास क्या आ गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 s एफ ऑफ एस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसने लिखा हुआ है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो s एफ एस ये जो इसने लिखा हुआ है इसके प्लेस पे इसने लिख दिया f ऑफ t दिस इज इक्वल टू c। ठीक है, अब बात ये आती है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 था, s एफ एस था, आपने इसके प्लेस पे f ऑफ t कैसे कर दिया, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सॉल्व करके इसने यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैव टू यूज़ द रिजल्ट लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s एफ ऑफ एस। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है लैप्लास ऑफ f ऑफ t जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास f ऑफ s होता है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ना हमें पता है कि लैप्लास ऑफ f डैश t, ये सबको पता है कि s एफ एस माइनस f ऑफ 0 होता है। अब लैप्लास ऑफ f डैश t, अब इसकी बाय डेफिनेशन क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, यही होता है। दिस इज इक्वल टू दिस वन। अब क्या करना है, s टेंड्स टू 0, जब आप s को 0 टेंड कराएंगे तो ध्यान देना यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 s एफ एस माइनस एफ ऑफ 0, यही आएगा यहाँ पे। लिमिट s टेंड्स टू 0 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, नाउ दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, है ना। लिमिट आपको पता है इंटीग्रेशन में लिमिट जो है आपकी अंदर शिफ्ट हो सकती है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी हो गया। अब सिर्फ यहाँ जब लिमिट s टेंड्स टू 0 इसी पे लगेगा ना, क्योंकि s तो इसके पास है, तो जब यहाँ s 0 हो जाएगा तो e की पावर 0 तो 1 हो गया, क्या बचा 0 टू इन्फिनिटी एफ डैश टी डी टी। ठीक है, इसको क्या कर दो इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन है ना, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा एफ ऑफ टी, लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट्स t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ दिस इज इक्वल टू, भाई जब लिमिट t टेंड करेगा 0 को तो आंसर क्या आएगा एफ ऑफ 0, मतलब फंक्शन की जो 0 पे वैल्यू होगी, और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 s एफ एस, साथ में आपके पास एक और टर्म थी यहाँ पे एफ ऑफ 0, क्या चल रहा था माइनस एफ ऑफ 0 चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 s एफ एस, जब s टेंड्स टू 0 इसके पास तो 0 s है नहीं, तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ भी एफ ऑफ 0 है, इधर भी एफ ऑफ 0 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। ठीक है, तो यही आपको बताना था जो चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से c। अब कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर अभी जो हमने लास्ट में यूज़ करी है से दैट वन, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ वापस से जो हमने यूज़ करी है। आपके पास था यहाँ पे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस साइन चल रहा था और इन्फिनिटी से t था, यहाँ पे आपके पास था ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, ये था आपके पास। अब कहते हैं t को ना इन्फिनिटी टेंड करा दो, है ना, यहाँ पे यही तो है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ t, ठीक है, तो यहाँ देखना जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चल रहा है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल हो गया, क्लोज्ड है तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब t इन्फिनिटी को टेंड करेगा यहाँ पे
तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया ना अब ये, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये आंसर क्या आ गया 0। तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे c की वैल्यू 0 आ गई, है ना। तो क्या लिख दूँ यहाँ पे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ t, ये आपके पास 0 आ गया है विच इज़ इक्वल टू c। दैट्स वाई कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 0। बस कांस्टेंट की वैल्यू उठा के वापस से अपना यूज़ कर लो। तो एस एफ एस आपके पास ऑलरेडी चल ही रहा था, एंड दिस इज इक्वल टू क्या था, लॉग ऑफ एस प्लस 1 प्लस सी था ना, सी की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस निकाल लो, यहाँ से क्या आएगा 1 बाई एस लॉग ऑफ एस प्लस 1, लॉग ऑफ एस प्लस 1 हो गया एफ ऑफ एस। तो यहाँ से लिख दो लैप्लास ऑफ ई टी, ई टी क्या था, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल, ई टी इज इक्वल टू 1 बाई एस लॉग ऑफ एस प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यही सॉल्व करना था।